हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, हम एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, सोल्यूशन कर रहे थे एक्सरसाइज का, जिसमें हमने दो पार्ट में 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, 4 में और 4 में। और आज हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो देखते हैं 9th में हमें क्या करना है। 9th में हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, एक पार्ट में बताता हूँ और नेक्स्ट वाला आप लोग करिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो अब अगर हम बात करें इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो क्यूब वाली हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें पॉजिटिव की भी एक आइडेंटिटी पढ़ी है, यानी हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे वी नो दैट मीन्स हमें पता है। क्या पता है? हमें पता है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी, नोट भी कराई थी और याद करने को भी कहा था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है कि नहीं होता? अब हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये लाना है। तो अब देखो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब है कि नहीं है, तो अब इसको इस साइड रहने देते हैं। ये जो प्लस 3xy और x प्लस वाई है, इसको उठाकर हम इस साइड ले आते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये तो इधर पहले से LHS में, अगर हम राइट HS का ये पार्ट इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन है, साइन माइनस में चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब किसी का ये क्वेश्चन ना रहे कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्यों नहीं लाए। उसको इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमें वही इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो देखो आपका LHS तो इधर आ गया। अब देखो अब इसमें क्या करना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ जगह चेंज किया है। ठीक है, सिर्फ जगह चेंज किया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 इज इक्वल टू 4/2, ठीक है, तो क्या मैं इसको 4/2 इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकता? बस वही काम किया है, इसको इधर कर दिया है और इसको इधर कर दिया है। ठीक है, ताकि ये हमारा इस तरीके से आ जाए। तो देखो LHS वाला LHS में आ गया। अब हमें इससे ये प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो x प्लस वाई कॉमन मिल रहा है। x प्लस वाई कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, सर ये कैसे हो गया? देखो x प्लस वाई का होल क्यूब का क्या मतलब? अगर मैं बोलूँ x का क्यूब तो इसका क्या मतलब हुआ? x इंटू एक्स इंटू एक्स, यही तो होगा कि x क्यूब में 3x है। तो अगर मैं वही कहूँ x प्लस वाई का होल क्यूब, तो इसका ये मतलब नहीं होगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा कि नहीं होगा? यही होगा ना। तो इसमें से मैंने एक x प्लस वाई बाहर ले लिया है, और इसमें देखो ये मल्टीप्लिकेशन में था तो इसमें भी x प्लस वाई था, तो दोनों में कॉमन था तो मैंने एक बाहर ले लिया। तो अब ये 3 था तो यहाँ से एक निकल गया तो 2 बचा, और ये मल्टीप्लिकेशन में ये एक ही है तो यहाँ से ये बाहर निकल गया तो माइनस 3xy बचा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। तो देखो अब क्या होगा, x प्लस वाई। तो अब देखो हमें जो प्रूफ करना था उसमें से हमें ये मिल गया, ये मिल गया। अब ये लाना है, तो देखो कैसे लाएंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमने ये आइडेंटिटी ओपन कर दी और यहाँ पे पहले से माइनस 3xy था, है ना। अब देखो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, और क्योंकि 3 बड़ा है और 3 के साथ माइनस है तो ये माइनस एक्स वाई होगा। और अब देखो देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और अब हम इसको, ये हमारा आ चुका है लेकिन हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, हम चेक कर लो, यही हमें प्रूफ करना था, और हमें मतलब प्रूफ करना था, और लेकिन अब क्योंकि वेरीफाई है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, जो हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। 9th का जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से करना है, क्योंकि फर्स्ट वाला समझ गए होगे तो सेकंड वाला अपने आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, 10th में क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका भी कर रहा हूँ, 27x क्यूब प्लस 125z, सॉरी ये y क्यूब है और ये z क्यूब है, और इसमें हमें हिंट दिया है सी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने यही चीज़ प्रूफ की है। ठीक है, क्या प्रूफ की है, हमने प्रूफ किया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये अगर हमारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले अगर हमें x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को ओपन कर देंगे। अब इसको हम कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। 27y क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 होता है, और y क्यूब। बात समझ में आ रही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ। 125 को अगर तुम ये फैक्टराइज करोगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, दैट मीन्स 5 का क्यूब। ठीक है, अब ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब बन गया। अब इस फॉर्मेट में कर दो, x की वैल्यू 3y, y की वैल्यू 5z। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई है, दैट मीन्स 3y प्लस 5z, ये हो गया। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का क्या मतलब 3y इंटू 5z, और प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 5z का होल स्क्वायर। अब 3y प्लस z तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 y इंटू z वाई z प्लस 5 5 ज़ा 25 z स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। सेकंड वाला आप लोग अपने से करोगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, in question number 11 we have to factorize 27x cube, मैं लिख देता हूँ, we have to factorize 27x cube plus y cube plus z cube and minus 9xyz. So now what we have to do, इसमें एक आइडेंटिटी है। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, जो आपको मैंने लास्ट आइडेंटिटी बताई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, याद आया? इसी कुछ फॉर्म में है ना। तो इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर
और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी आपको। तो आपको ये आइडेंटिटी याद आई, इसी पे हमें क्वेश्चन करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, जैसे हमने भी 10th वाला किया। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz में हम पहले xyz की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे? देखो 27x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, इतना तो समझ गए होगे ना, इतना। प्लस वाई क्यूब को y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो, अब फॉर्मूले में -3 है तो -3 लिखना है, इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड है तो x क्या है? 3x, तो यहाँ पे 3x, y है और z है। ठीक है, ये पॉइंट है, लेकिन ये अलजेब्रा में इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ओके। अब हम इस फॉर्मेट में ओपन कर देंगे, कुछ नहीं करना है। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ से कर सकते हो, बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करो, क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। नाउ इन आवर सेकेंड ब्रैकेट व्हाट वी हैव टू डू, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है? 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई दैट मीन्स माइनस 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई, देन माइनस वाई जेड यानी कि y इंटू जेड, उसके बाद माइनस जेड एक्स यानी कि z इंटू 3x। अब 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3xz या zx, जो भी आप लिखो सही है। और ये हमने क्या कर दिया? इसे भी फैक्टराइज कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो कमेंट करो, जहाँ पे भी जो भी पॉइंट है मैं वहाँ पे क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो फर्स्टली नोट द क्वेश्चन, देन वी विल प्रोसीड टू आवर क्वेश्चन 12। स्टूडेंट, आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरीफाई। फिर वेरीफाई करना है, पर इस बार कुछ अलग है। देखो क्या है, इस बार हमें क्वेश्चन नंबर 12 में वेरीफाई करना है। क्वेश्चन दिखने में बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन इसीलिए बोला दिखने में सिर्फ टफ है। थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, सारे आंसर आएंगे। और वो भी बस ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने में बहुत आसान है। ठीक है, कुछ लोग तो क्वेश्चन ही देख के डर जाते हैं, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैं बता रहा हूँ। सो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमें दिया है ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना है। क्या समझना है? सबसे पहली बात तो ये, इसमें जो आइडेंटिटी दी है, इसका मतलब इसी आइडेंटिटी से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने वाले। तो देखो कैसे, हमें ये आइडेंटिटी पता है। क्या है? आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करवाया, ये है, ये आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स या एक्स जेड, जो भी आप लिखो। ठीक है, अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रूफ करूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखो, ये इसके बराबर है, ये आइडेंटिटी है, ये हम जानते हैं, और ये हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो अब ज़रा एक बात मुझे बताओ कि अगर हम इस पार्ट से
अगर हम इस पार्ट से ये चीज़ प्रूफ कर दें तो ये चीज़ अपने आप प्रूफ होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम RHS लेंगे क्वेश्चन से। RHS क्या, ये देखो ये LHS है और ये RHS है। तो जब भी हमें वेरीफाई करना होता तो या तो हम LHS को सॉल्व करके RHS लाते हैं या RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर ले जाएं, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हम ज़्यादातर LHS लेते हैं, लेकिन जहाँ से हमें अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से हम वो लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास LHS में ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखना, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग नोट कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे खाली आइडेंटिटी का खेल है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये पता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये भी पता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या zx, जो भी कहो, है ना। ये खाली मैंने आइडेंटिटीज़ ओपन की हैं जो आपको करवाई थी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसी में सारे ओपन किए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो आगे क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है ना, और कहीं पर एक्स स्क्वायर है, एक ही एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर एक काम करते हैं, हम सेम वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, ये तो कर सकते हैं ना। तो देखो एक्स स्क्वायर एक हमारा यहाँ पे और कहाँ पे, ये है, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर एक हमारा ये है और वाई स्क्वायर ये है, प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2xy, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि अभी है नहीं, ठीक है। ये हम माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz ये हम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद जेड स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर और कहीं पर यहाँ पर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। ये तीनों हमने लिख लिया, देखो मैंने अंडरलाइन इसे लिखा है। अब बचा क्या, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ठीक है। अब क्या करेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, समझ रहे हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे, हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करना। तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, वो है क्या, 2 2 2 2 2 2, सब में 2 क्या है, कॉमन है। आपको मैंने ये एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी पढ़ा रखी थी कि अगर कहीं पर AB प्लस AC प्लस AD है, अगर ये ऐसे है और देखो A सब में कॉमन है, तो A हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट में, B प्लस C प्लस D बचेगा, ये बताया है ना। तो अब उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 2 2 2 2 2 सब में 2 है, 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, ये सब क्या हो गया, कैंसल हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बचा। और ये हम जानते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यही प्रॉपर्टी है ना। तो ये हो गया वेरीफाइड। अगर समझ में नहीं आया तो मैंने ये प्रॉपर्टी ऊपर इसीलिए लिखी थी कि दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि हमने RHS को सॉल्व करते करते
हम ये लेकर आ गए, और जब ये लेकर आ गए तो ये है किसके बराबर, ये तो आइडेंटिटी है ना, ये तो फॉर्मूला है, ये इसके बराबर होगा। और देखो हमने क्या करना था, इसको ये प्रूफ करना था, तो हमने RHS से LHS को प्रूफ कर दिया और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ 20 मिनट्स हो गई है और मेरा यही टारगेट है कि 20 मिनट में हम कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लें। तो अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। हालांकि कोशिश मेरी यही थी कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूं, बट ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन को भी समझाने में टाइम लगेगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए, शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन नहीं दबाया ना, तो उसको ज़रूर दबाइए, प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। एंड तब तक के लिए थैंक यू।